गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा देखो, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4 पे। कल हमने 8.6 को कंप्लीट किया था। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो आज का जो टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो इसमें सबसे पहले जो हम अपने डेफिनेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैक्सिमा क्या होता है। देखो मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा। मान लो मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो मैंने एक ग्राफ बनाता हूं एक्स एक्सिस और अपने यहां पर देखो कोई भी एक कर्व ले लिया मान लो मैंने, तो यहां पर एक पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट कहीं ना कहीं मैंने ये प्लॉट करा दिया, एक पॉइंट मैंने कहीं ना कहीं ये प्लॉट करा दिया और एक पॉइंट मैंने ये प्लॉट करा दिया। ऐसे मैंने एक पॉइंट यहां प्लॉट करा दिया, एक पॉइंट मैंने ये प्लॉट करा दिया। ये ए और ये बी पॉइंट है मेरे पास, ठीक है। और ज्यादा तो इसको आप ऐसे कीजिए, ऐसे लीजिए, ठीक है। अब ये मेरे पास y = fx कोई कर्व है मेरे पास fx, और ये मेरे पास जो पॉइंट है वो a और ये पॉइंट है मेरे पास b, और इसके बीच में पॉइंट है x1 x0 x2। इधर पॉइंट ले रहा हूं x0 x1 x2, ये मेरे पास पॉइंट है। तो मैं कह रहा हूं देखो y = fx, ए फंक्शन y = fx हैज maximum value on an open interval a to b if x0 belongs to ab such that x0 जो बिलोंग करना चाहिए ab में से होना चाहिए such that ab such that f x0 is greater than equal to fx for all x belongs to ab। ठीक है, मैं कह रहा फंक्शन है fx सेट टू मैक्सिमम वैल्यू होगा ऑन एन इंटरवल में, ठीक है, ऑन एन ओपन इंटरवल a to b एट x1 इफ अगर x1 बिलोंग करे ab में से सच दैट, तो मैं कह रहा हूं कि fx1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ab। ठीक है, मान लो मेरे पास कहने का मतलब ये, मान जैसे कोई ग्राफ है, देखो इस ग्राफ में जो मेरा पॉइंट ये वाला पॉइंट है, इसकी सबसे इस x1 से लेकर यहां तक की जो हाइट है सबसे बड़ी रहेगी। तो इस ग्राफ के अंदर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सा है पॉइंट दे रहा है मेरे को, x1 ऐसा पॉइंट है जो इस कर्व पर अपनी हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है मेरे को। तो मैं कह रहा हूं ab कोई इंटरवल है, उसमें अगर x1 ab पॉइंट इंटरवल का पॉइंट है और उस पॉइंट पर मैंने फंक्शन की वैल्यू चेक करता हूं तो उसकी जो वैल्यू है वो अनदर पॉइंट से ग्रेटर आ रही है ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल, देन fx इज सेड टू बी ए मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट एट x = x1। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम बोल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं। अच्छा, अगर मैं देखो एक बात और बताता हूं, अगर ये तो थी मैक्सिमा की डेफिनेशन, अब अगर मैं करता हूं वहां पर वर्ड मिनिमा, आप एक बार और भी कह सकते हो मैक्सिमा में। देखो मैक्सिमा में ये भी कह सकते हैं जब हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की ओर जाएगा ना, जहां पर मेरा टर्निंग पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग की तरफ जाएगा, वो पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा उस कर्व का। देखो मान लो ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, अब इस पॉइंट से जब मैं इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा हूं तो ये पॉइंट मेरा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है मेरे को, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं व्हेन a function fx changes the position from increasing to decreasing at that point is called local, so that point is called maximum value at this curve। ठीक है, अगर मैं कहता हूं मिनिमम की बात करता हूं, अगर मैं मिनिमा की बात करता हूं तो मैं कहूंगा a function y = fx has minimum value, देखो यहां लिख देंगे मिनिमम वैल्यू on an open interval a to b at x1 if x1 belongs to a such that fx1 जो है वो less than equal to fx और all x belongs to ab। ये तो मैक्सिमा का ग्राफ। अगर देखो मैं कर्व ले लेता हूं उस टाइप की, देखो ठीक है, तो इस टाइप की कर्व लेने के बाद देखो मेरे पास एक पॉइंट हो गया, मेरे पास ये
एक पॉइंट होगा मेरे पास ये, एक पॉइंट मेरे पास मान लो ये भी हो गया, एक पॉइंट मान लो मेरे पास ये भी हो, एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया। देखो अगर थोड़ी सी बात को देखो, ये तो a, ये b, ये x0, ये x1, ये x2। अब देखो ये मेरे पास जो x1 पॉइंट है, इस पॉइंट में मेरी जो हाइट है सबसे शॉर्टेस्ट है, तो सबसे छोटी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की x1 से यहाँ तक की हाइट। तो मैं कहूंगा कि फंक्शन y equal to fx has minimum value on an open interval a to b at x1 if x1 belongs to ab such that fx1 less than equal to fx for all x belongs to ab। तो कहने का मतलब ये है, ये भी कह सकते हैं कि जब हमारा कोई फंक्शन fx जिस पॉइंट fx फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की ओर जहां पर जाएगा, जिस पॉइंट से वो टर्निंग पॉइंट होगा डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग का, तो वहां पर जो मेरा पॉइंट होगा टर्निंग पॉइंट जो होगा वो पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू रखेगा। देखो जैसे मान लो पॉइंट डायरेक्शन, इसके बाद मेरा ग्राफ धीरे धीरे इंक्रीजिंग हो रहा है, तो डिक्रीजिंग से अगर इंक्रीजिंग की तरफ जिस पॉइंट पे जाएगा तो वो फंक्शन मेरा क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू रखेगा एट दैट पॉइंट पे। तो इसको तो बोलते हैं मिनिमम वैल्यू, और उसको बोलते हैं मैंने मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो थोड़ा सा एक डिफरेंस है, एक होता है लोकल मैक्सिमा और एक होता है लोकल मिनिमा। देखो इसका और उसमें क्या थोड़ा सा रिलेशन चेंजिंग रहेगी। देखो एक बात दे रहा हूं, लोकल मैक्सिमा और एक होता है लोकल मिनिमा। देखो लोकल मैक्सिमा बेटा ये होता है, देखो मान लो a function fx has local maximum value on an open interval a to b। ठीक है, मान लो कोई भी फंक्शन है मेरा fx y लोकल मैक्सिमम वैल्यू on an open interval a to b such that if a to b if मान लो मेरा कोई पॉइंट है x1 belongs to ab such that कि जो fx1 है ना वो ग्रेटर होगा fx से for all x belongs to ab। कहने का मतलब वहां पर इक्वल टू का साइन था, तो यहाँ पर मेरा इक्वल टू का साइन हटाकर मैंने कर दिया fx हो गया, क्योंकि देखो वहां पर होता है वहां पर इक्वल टू भी फंक्शन की हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्टली वैल्यू क्या होनी चाहिए, उस पॉइंट पे हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए फॉर ऑल दीस पॉइंट्स के हिसाब से। अगर हम इंटरवल कोई भी पॉइंट लाएं और x1 पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू सभी पॉइंट से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगी तो फंक्शन क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा, और इसको हम टर्निंग पॉइंट भी बोल देते हैं। सिमिलरली लोकल मिनिमा, अगर लोकल मिनिमा की बात करेंगे तो देखो लोकल मिनिमा बात ही रहेगी कि फंक्शन fx है लोकल मिनिमा ऑन एन ओपन इंटरवल a to b सच दैट, देखो अगर x1 बिलोंग करे a to b सच दैट तो हम कहेंगे fx1 लेस देन होना चाहिए fx से फॉर ऑल जब x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल a to b, तो हम इसको बोल देंगे लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब मैं इसके लिए आपको दो चार पॉइंट लिखवा रहा हूं, उसको आप ध्यान से नोट कर लें। ठीक है, देखो हमारा जो इस क्वेश्चन में मेथड रहेगा वो क्या रहेगा, देखो ध्यान से, देखो मेथड क्या रहेगा, ध्यान से सुना। मेथड फर्स्ट यूजिंग डेरिवेटिव, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट फाइंड द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा यूजिंग, देखो फाइंडिंग द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखो इसमें हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास y इक्वल टू fx कोई फंक्शन होगा, y इक्वल टू fx एनी फंक्शन, पहला स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हम करेंगे dy बाय dx, उसके बाद हमारे पास आएगा f डैश x। थर्ड पॉइंट पुट f डैश x इज इक्वल टू 0,
इसको बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी वैल्यू भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। मान लो ये होगा क्रिटिकल पॉइंट, मान लो हमारे पास x इक्वल टू a को क्रिटिकल पॉइंट है, लेट x इक्वल टू a b एनी पॉइंट, a b एनी क्रिटिकल पॉइंट, एनी क्रिटिकल पॉइंट। फोर्थ में क्या करेंगे, x वैल्यू लेंगे हम लेस देन a, अगर x को लेस देन a है तो हम f डैश x में अगर हम चेकआउट करेंगे तो अगर f डैश x में हमारी वैल्यू स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन से चलेंगे, अगर हमारी f डैश x की वैल्यू मान लो आ गई नेगेटिव और अब x की वैल्यू ग्रेटर देन a ले ली और f डैश x मेरा आ गया पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। इफ x लेस देन a किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई नेगेटिव, और इफ fx की वैल्यू मैंने स्लाइटली बिल्कुल स्लाइटली छोटी सी वैल्यू ली, a से स्लाइटली छोटी पॉइंट a से, तो f डैश x मेरे को वैल्यू दी नेगेटिव, और x की वैल्यू जो मैंने a से बढ़ ली तो f डैश x ने मेरे को वैल्यू दी पॉजिटिव। अब मेरा जो फंक्शन f डैश x से उन्होंने चेंजेस किया साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, if f dash x sin from positive negative to positive then f is local minimum value at f dash x है। देखो तो ये हमारा मेथड रहेगा, अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो मेन जो पॉइंट है, if f dash x changes sin from negative to positive then fx has local minimum value, then fx है local minimum value at f of a। पर ये जो लिखा रहा हूं मैं आपको रिमार्क, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा सेकंड पार्ट। इफ f dash x changes sign from positive to negative then fx has local minimum value, maximum value, local maximum value at f। ठीक है, अगर मेरा फंक्शन f डैश x चेंजेस कर रहा है साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव then f is local maximum value at f dash at f of a, ठीक है। अगर मान लो मेरा फंक्शन if, देखो थर्ड पॉइंट में लिख रहा हूं, if f dash x does not change the sign from थर्ड पॉइंट में लिख रहा हूं, if f dash x does not change sign from, does not change the sign, does not change sign, then fx has neither maximum, neither local maximum, neither local maximum nor local minimum value at, nor local minimum value at x is equal to a, ठीक है ना। अगर मेरा फंक्शन डज नॉट चेंज द साइन फ्रॉम fx का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो इसका मतलब मेरा जो फंक्शन f डैश है वो डज नॉट चेंज द साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, देन fx is neither local maximum nor local minimum value at equal to, or it is called point of inflection, point of inflection, उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। और जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आप एक बार और यूज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सैडल पॉइंट। तो ध्यान रखना बेटा, अगर मेरा फंक्शन साइन चेंज नहीं करता, मान लो मैंने x की वैल्यू a से छोटी पुट करी वो पॉजिटिव आ गई, a से थोड़ी बड़ी स्लाइटली पुट करी वो वैल्यू पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव टू पॉजिटिव या नेगेटिव टू नेगेटिव आएगा तो फंक्शन क्या रहेगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, इट हैज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके बाद देखो हम करते हैं, ये तो था मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट।
तो बेटा आपको ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा मेथड जो है देखो फिर से था, सबसे पहले वैल्यू ऑफ एक्स को कर होगी, सेकंड स्टेप उसका डेरिवेटिव करेंगे, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे जो हमने इंटीजर डिक्रीजिंग के केस में भी की थी, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। 0 पुट करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आएगी, उसके बाद हम x की वैल्यू स्लाइडली a से छोटी हो रही है, स्लाइडली a से थोड़ी सी बड़ी लेंगे, हमारे पास जो भी पॉइंट्स आएंगे। अगर हमारे पास x की वैल्यू a से छोटी पुट करने पर f डैश x में हमारी वैल्यू आती है नेगेटिव और फिर आती है f डैश x में a से थोड़ी सी स्लाइडली बड़ी पुट करने पर वैल्यू आती है पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो साइन चेंज कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। और मैंने आपको कहा था जब मेरा फंक्शन ये डिक्रीज से इंक्रीजिंग की तरफ जाएगा तो वहां फंक्शन क्या होगा लोकल मिनिमम, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा तो फंक्शन होगा मेरा फंक्शन क्या रखेगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव, ध्यान रखना इस बात का। और अगर फंक्शन साइन ही चेंज नहीं करता है तो फंक्शन को हम क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन वैल्यू इसकी। ठीक है बेटा, एक होता है ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। उसमें हम क्या करते हैं डबल डेरिवेटिव d2y में dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब होता है फंक्शन है मिनिमम। देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है बेटा हमारे पास, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, तो इसमें हम क्या करते हैं d2y बाय dx स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम। ठीक है, अगर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात करें अगर f डबल डैश ग्रेटर देन 0 तो लोकल मिनिमम, अगर डबल डेरिवेटिव मेरे पास लेस देन 0 तो लोकल मैक्सिमम। अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट की बात करेंगे, अगर हमारा डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारा फंक्शन जो है वो लोकल में मिनिमम वैल्यू रखेगा, अगर हमारा डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो हमारा फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा बेटा इसका बेसिक। अब हम बात करें एक्सरसाइज 8.4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.4, क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें कह रहे हैं फाइंड द लोकल मैक्सिमम, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड local minimum values of the following functions and also the point of inflection and also the point of inflection if any। सॉल्यूशन देखो फर्स्ट पार्ट है, मैंने मान लिया लेट fx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ये फंक्शन है मेरे पास fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। हमारे को ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये कहां पर मैक्सिमम रखता है और कितनी मिनिमम वैल्यू रखता है, या फिर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, देखो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो गया f डैश x इक्वल टू 6x माइनस 4। अब क्रिटिकल वैल्यू पुट f डैश x इक्वल टू 0, 6x माइनस 4 इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई मेरे पास 2/3। ठीक है, बट देखो अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट चेकआउट करते हैं, देखो वैसे पेपर में हमारे पास यहाँ पर मेंशन नहीं है कि हम कौन सा डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं। अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं तो देखो इसमें हमारा डबल डेरिवेटिव करते हैं 6x का फिर से क्या आ जाएगा 6
तो वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है कितनी है, मिनिमम वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 2/3 पर। ठीक है, अब देखो मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली करता हूं। देखो व्हेन जब x की वैल्यू लेस देन 2/3, देखो 2/3 का मतलब 0.6, मैं 0.6 से जस्ट छोटी सी वैल्यू रखता 0.5, अगर मैं 0.5 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -4, तो f डैश x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव। और व्हेन जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2/3 स्लाइटली 0.6 से बड़ा 0.7, तो अगर मैं 0.7 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 4.2, 4.2 - 4 0.2, तो f डैश x जो आया वो मेरे पास आया पॉजिटिव। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम negative to positive, then fx is local minimum, then fx is local minimum। So f dash x changes sign from negative to positive, so f dash is negative to positive, then fx is local minimum at x is equal to 2/3। तो fx वो क्या है, लोकल मिनिमम है at x इक्वल टू 2/3 का। अब हम क्या करेंगे, देखो पुट x इज इक्वल टू 2/3 इन 1, तो f ऑफ 2/3, अब 2/3 पुट करेंगे तो देखो 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर -4 इंटू 2/3 प्लस 2, तो ये होगा 3 इंटू 4/9 -8/3 प्लस 2, 3 3 जा 9, तो एलसीएम आ गया मेरे पास 3। देखो 4 - 8 + 6, 10 में से 8 2/3। ठीक है, तो इसका मतलब fx जो है मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख रहा है, मिनिमम वैल्यू कितनी रख रहा है एट x 2/3 पर, आल्सो 2/3। बेटा ये सुनो, ये कंपल्सन नहीं है, बाय चांस ये हमारे पास जो x की वैल्यू है वही मिनिमम वैल्यू आई है, ये कंपल्सन नहीं है कि जो x की वैल्यू आई वही मिनिमम वैल्यू आएगी। इस क्वेश्चन बाय चांस वही वैल्यू आ गई जो मेरे पास का क्रिटिकल पॉइंट था। ठीक है, तो ये हमारा मेथड है। तो ये इसका मतलब जो fx और लोकल मिनिमम वैल्यू रखता है 2/3 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2/3 पर। ठीक है ना, तो आप लिखना तो लिख सकते हो fx हैज लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2/3। और बेटा अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट की बात करूं ना, देखो अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करता, सोचो एक बार f डैश x तो भी कितना है 6 ग्रेटर देन 0, और मैंने कहा था डबल डेरिवेटिव मेरा 0 से बड़ा तो लोकल मिनिमम, 0 से छोटा तो लोकल मैक्सिमम। तो इसके अकॉर्डिंगली भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या रख रहा है, लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना, अब हम करते हैं इसका एक और पार्ट, देखो भी तो मैं आपको बता रहा हूं पार्ट नंबर 4 करवा रहा हूं। देखो पार्ट नंबर 4, fx इक्वल टू x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1, इसको मान लिया मैंने 1। अब देखो यहां पर फंक्शन है मेरे पास 5x की 4, सॉरी x की पावर 5 माइनस 5x की 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1। ठीक है, अब हम करेंगे सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, तो f डैश x 5x की 4 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर, उसको होगा 0। अब क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू ये तो अब एक काम और नीचे रुकिए हमारा f डैश x, तो यहां से 5x स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, ये रहेगा x स्क्वायर
माइनस 4x प्लस 3 एफ डैश एक्स, देखो यहाँ फैक्टरी बना देता हूं मैं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर, ये बन गया x कॉमन x माइनस 3 माइनस का 1 कॉमन x माइनस 3, तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5x स्क्वायर इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 1। अब क्रिटिकल वैल्यू पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स को मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया। जैसे फंक्शन मेरा 0 के इक्वल पुट होगा तो उसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करते ही देखो मेरे पास फंक्शन जो है 5x स्क्वायर इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0, या तो x की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 3 या x की वैल्यू 1। अब मेरे पास तीन वैल्यूज आ गई, एक आ गई 0, एक 1 और एक 3। अब हम तीनों वैल्यूज के ऊपर फंक्शन को चेकआउट करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले लेंगे x की वैल्यू लेस देन 0, एट x की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, देखो 0 से छोटी आप कोई भी वैल्यू लीजिए f डैश x में, देखो मान लो मैंने माइनस का 1 लिया, तो 0 से जस्ट छोटा मान लो मैंने ले लिया माइनस 0.1, माइनस 0.1 का स्क्वायर आल्सो पॉजिटिव, माइनस 0.1 और ये माइनस का 3 नेगेटिव, माइनस 0.1 माइनस का नेगेटिव पॉजिटिव, तो सारी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास पॉजिटिव। और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 स्लाइटली बड़ा, 0 से बड़ा 0.1 पॉजिटिव, ये क्या कहते हैं 0.1 पुट करते हैं, यहां पर देखो ये भी नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब 0 पे जो फंक्शन है मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो फिर से मेरा f डैश x क्या आ गया पॉजिटिव, तो दैट इंप्लाइज f डैश x डज नॉट चेंज द साइन, does not change the sign, that implies fx is a point of inflection, is a point of inflection, fx क्या है point of inflection है, ठीक है ना, is the point of inflection, that is neither maxima nor minima, that is लिखना तो लिख सकता हूँ, fx is neither maximum nor minimum, that is a point of, that is neither maximum nor minimum, local maximum, local maximum, local minimum, ठीक है ना। अब देखो 0 आ गया, अब उसके बाद हम देखो साथ ही साथ वैल्यू भी पुट कर देते हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है ना। तो ये तो मेरे पास आ गया 0, अब हम करें पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, तो f ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास कितना है, देखो यहाँ फंक्शन पुट करेंगे 0 0 0, तो ये होगा 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 1, तो f ऑफ 0 की वैल्यू आ गई माइनस की 1, ठीक है। तो हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, ये तो हमने चेक किया सिर्फ 0 पे, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 1, देखो एट x इक्वल टू 1, f डैश x, सॉरी x की वैल्यू लेस देन 1, तो f डैश x 1 से जस्ट छोटी मान लो 0.9 पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो f डैश x का आ गया मेरे पास पॉजिटिव। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ली तो f डैश x, देखो 1 से बड़े 1 1.2 पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो वैल्यू आ गई नेगेटिव, तो यहां पर लिखेंगे f डैश x change the sign from positive to negative, so then fx is, अगर मेरा फंक्शन fx जो है वो साइन क्या है पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन fx is local minimum,
If there is change sign from positive then fx has local maximum value, as local maximum value, maximum value। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट x is equal to 1 in first। तो देखो f of 1 वैल्यू आ गई 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 1, ऐसे 5 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो f of 1 की वैल्यू आ गई 0। ये तो था मेरे पास एट x इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू, अब हम करेंगे एट x इज इक्वल टू 3 के लिए। तो देखो जब x की वैल्यू लेस देन 3 f डैश x नेगेटिव आ गई, जब x वैल्यू ग्रेटर देन 3 की बने तो f डैश x मेरे पास आ गया पॉजिटिव। तो 3 से छोटा हो गया तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर अगली बार 3 से बड़ा करते ही सारे फंक्शन की वैल्यू होगी पॉजिटिव। तो यहां पर हम लिख देंगे कि f डैश x changes the sign from negative to positive। तो fx has local, fx has local minimum value, local minimum value at minimum value। अब देखो पुट x इज इक्वल टू 3 in 1, तो f of 3 5 into 3 की पावर 5, सॉरी 3 की पावर 5 माइनस 5 into 3 की पावर 4 प्लस 5 into 3 का क्यूब माइनस 1, तो 3 की पावर 5 होता है 243। ठीक है, तो यहां से वैल्यू जो आएगी वो आएगी 243 माइनस 5 into 5 5 into 40 प्लस ये जो वैल्यू आएगी सोल्व करके कि मेरे पास आ गई, देखो ध्यान से क्या कहते हैं, -28 -128। ठीक है ना, तो ये वैल्यू मेरे पास जो आ गई वो आ गई -28, सॉरी -28। अब देखो हमसे इससे पूछा था कि जो फंक्शन है किस पॉइंट पे इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है और किस पॉइंट पर इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू है। ठीक है ना, तो हम कहते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो रख रहा है ये फंक्शन मेरा, ये रख रहा है क्या कहते हैं 0 at x equal to 1। ठीक है, दैट इंप्लाइज मैं कह सकता हूं fx हैज लोकल maximum value equal to 0 at x is equal to 1 and fx has local minimum value equal to -28 at x is equal to 3। तो इसका मतलब ठीक है, और इंफ्लेक्शन कहां पर आ रहा है 0 पे -1 आ रही है मेरे पास। ठीक है ना, तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। थोड़ा बाकी इसके जो पार्ट हुआ वो खुद करने। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड,
क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द local maximum and local minimum values of the following function। values of the following functions। देखो फर्स्ट पार्ट में हमारे को देखा है x प्लस 1 की होल पावर 6। तो देखो हम सबसे पहले निकालेंगे f डैश x। ये मेरे पास आ गया 6 इंटू एक्स प्लस 1 की होल पावर 5। ये मेरे पास आ गया डेरिवेटिव, ठीक है। अब फॉर क्रिटिकल वैल्यू 6 इंटू एक्स प्लस 1 की होल पावर 5 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 की होल पावर 5 इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। अब देखो व्हेन जब x की वैल्यू लेस देन करो -1 और व्हेन जब x की वैल्यू पुट करो ग्रेटर देन -1, तो x की वैल्यू -1 से स्लाइटली छोटी, मान लो -1 से छोटा ले तो आप माइनस का 1.1 पुट करते ही माइनस का वैल्यू है माइनस की पावर 5, also नेगेटिव के ऊपर और पावर है, तो f डैश x ने मेरे को वैल्यू दे दी नेगेटिव, और f डैश -1 से बड़ी वैल्यू माइनस का 0.9 प्लस 1 पॉजिटिव। तो इसका मतलब देखो मेरे पास जो आ रहा है फंक्शन f डैश x चेंज साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है ना। तो दैट इंप्लाइज f डैश x चेंजेस साइन चेंज साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो सेम तो चेंज हो कहां से कहां जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो देन नेगेटिव, तो दैट इंप्लाइज fx हैज लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो हम करेंगे पुट x इक्वल टू -1 1 f of -1 इक्वल टू -1 प्लस 1 की पावर 6 f of -1 इज इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज fx हैज लोकल मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब जो मेरा फंक्शन fx है वो लोकल मिनिमम वैल्यू रख रहा है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू -1 पर, ठीक है। अब इसका आपको कराना पड़ेगा थर्ड पार्ट। fx इक्वल टू x प्लस 3 का क्यूब x माइनस 4 की पावर 4। अब यहां करेंगे डेरिवेटिव, तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल f डैश x प्लस 3 का क्यूब dy dx x माइनस 4 की पावर 4, x माइनस 4 की पावर 4 dy dx x प्लस 3 की पावर 3। तो f डैश x जो आएगा वो आएगा x प्लस 3 का क्यूब, 4 आगे x माइनस 4 की पावर 3 प्लस x माइनस 4 की पावर 4, 3 आगे x प्लस 3 का स्क्वायर। f डैश है तो यहां से मेरे पास x प्लस 3 की पावर 2 और x माइनस 4 का क्यूब कॉमन आ गया, 4 इंटू यहां पर रहेगा x प्लस 3 और यहां रहेगा 3 इंटू x माइनस 4। f डैश x 4x प्लस 12 3x माइनस 12, तो f डैश x जो आ गया देखो 4x और 3 7x इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर x माइनस 4 का क्यूब। अब क्रिटिकल वैल्यू पुट f
एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो 7x इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 का क्यूब इज इक्वल टू 0। या तो x की वैल्यू 0 आएगी, या तो x की वैल्यू यहाँ से -3, या x की वैल्यू 4। मेरे पास आ गई 3 वैल्यूज, एक बार 0, एक बार ये। अब देखो एट x इज इक्वल टू 0, तो f देखो x की वैल्यू जब लेस देन 0, f डैश x, तो मैंने x को 0 से जस्ट छोटी वैल्यू ली, मान लो -0.1, नेगेटिव ये तो रहेगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव, सारा वैल्यू आ गया पॉजिटिव मेरे पास। जब x वैल्यू ग्रेटर देन 0, f डैश x 0 से बड़ा 0.1, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब f डैश x चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो fx है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब पुट x इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, f ऑफ 0 देखो 0 प्लस 3 का क्यूब, 0 माइनस 4 की पावर 4, 3 की पावर 27, 4 की पावर 56, तो ये हो गया 27 इंटू 256। 6912, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख देंगे, तो इसका मतलब एफ एक्स है, ये तो आ गया एट एक्स इक्वल टू 0 के लिए पॉइंट। अब मैं बात कर रहा हूँ देखो एट एक्स इज इक्वल टू -3, तो एक्स के लेस देन -3, तो एफ डैश है -3 से छोटा, मान लो -2 पॉइंट समथिंग, नेगेटिव ये तो पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -3, मान लो मैं ले लिया 3.1 पॉजिटिव, सॉरी बड़ा, -3 से जस्ट बड़ा, -2.9 नेगेटिव पॉजिटिव और -2.9 नेगेटिव आल्सो पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो मेरा एट x इक्वल टू -3 पे है वो डज नॉट चेंज द साइन, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं at x is equal to, sorry, f dash x does not change the sign, does not change the sign, so that implies fx has point of inflection, fx is a point of inflection. Put x is equal to -3 in 1, तो देखो f of -3 प्लस 3 0 है, तो सारा 0, तो मैं दिखा देता हूँ -3 प्लस 3 का क्यूब, -3 माइनस 4 की पावर 7, वैल्यू आ गई 0, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर एट x इक्वल टू 4 के लिए। एट x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू लेस देन 4 से छोटी वैल्यू करेंगे तो नेगेटिव, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 करेंगे तो f डैश x आ गया मेरे पास पॉजिटिव, तो दैट इंप्लाइज f डैश x चेंज द साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो f हैज लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। पुट x is equal to 4 in first, तो f of 4 is equal to also देखो 4 plus 3 की पावर 3, 4 minus 4 की पावर 4, ये वैल्यू आ गई देखो 7 की पावर 3 into 0 is equal to 0। तो इसका मतलब जो मेरा फंक्शन है ना fx, वो क्या करे 0 पे तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है
और पे 0 और माइनस 3 पे क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब बेटा यहाँ तक बाकी से जो पार्ट है वो आपको खुद करना है। ठीक है, इस बार हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।